हाय गाइस, तो आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं सेल ऑर्डर वाला पार्ट कि ये सेल ऑर्डर होता क्या है। सेल ऑर्डर जो है कौन से टी कोड से क्रिएट होता है, पहले परचेज ऑर्डर क्रिएट होता है या सेल ऑर्डर क्रिएट होता है और कौन सेल ऑर्डर को क्रिएट करता है। ये चारों क्वेश्चन आपके इंटरव्यू से रिलेटेड है। सो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि ये सेल ऑर्डर होता क्या है। सो सेल ऑर्डर एक एग्रीमेंट होता है बायर और सेलर के बीच में। कौन क्रिएट करता है? तो सेलर, जो सेल्स टीम होती है कंपनी के अंदर, वो सेल्स ऑर्डर को क्रिएट करती है। कौन से टी कोड से क्रिएट करती है? VA01 इज द टी कोड, जहां पे हम अभी प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे। और पहले परचेज ऑर्डर क्रिएट होता है या सेल ऑर्डर क्रिएट होता है? पहले परचेज ऑर्डर क्रिएट होता है। परचेज टीम जो है हमारी सेल्स टीम को भेजती है और उसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं? सेल्स ऑर्डर को क्रिएट करते हैं। सो ये चारों क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। सेल ऑर्डर क्रिएशन जो होता है वो O2C साइकिल का पार्ट है। तो सबसे पहले मैं VA01 टी कोड पे जाता हूं। तो ड्रॉप डाउन से ये VA01 है, इसमें मैं एंटर करूंगा। सो जैसे मैं एंटर करूंगा मुझे ये वाली इंफॉर्मेशन आपको कंपनी में जब आप जाओगे डालनी पड़ेगी। OR स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड ऑर्डर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। देखो कंपनी के अंदर जो सेल्स डिपार्टमेंट होता है, अब हो सकता है कंपनी के अंदर एक सेल्स डिपार्टमेंट हो, दो हो या तीन हो। SAP के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे सेल्स ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिसका कोड मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। सेकंड वन इज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, यानी कि हम जो सामान बेच रहे हैं, हम कंपनी को सामान बेच रहे हैं, होलसेलर को बेच रहे हैं, डीलर को बेच रहे हैं, तो अभी हम डीलर को बेच रहे हैं तो मैंने यहाँ DL ले लिया। थर्ड वन इज डिवीजन। हर कंपनी में डिवीजन होते हैं। मेरा एक डिवीजन जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, एक नॉन इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है, तो यहाँ पे मैंने हार्ड गुड्स जो है अपना डिवीजन ले लिया। इंटरव्यू का क्वेश्चन है, लेकिन कंसल्टेंट लेवल का क्वेश्चन है कि सेल्स एरिया किसका कॉम्बिनेशन होता है। सो सेल्स एरिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड डिवीजन, लेकिन ये कंसल्टेंट लेवल का क्वेश्चन। उसके बाद सेल्स ऑफिस के बारे, सेल्स ऑफिस का है दिल्ली में है तो हमने DEL कोड लिया। सेल्स ग्रुप, अब सेल्स टीम के अंदर भी क्या होते हैं? सेल्स जो ग्रुप होता है, सेल्स डिपार्टमेंट जो होता है, उसके अंदर अलग अलग टीम्स होती है। सो ये मैंने टीम डाल दी जो मेरी SHG है। इसके बाद मैं एंटर करूंगा और जैसे ही मैं एंटर करूंगा यहाँ पे लिखा हुआ आ गया क्रिएट स्टैंडर्ड ऑर्डर। यहाँ पे मुझे सारी इंफॉर्मेशन डालनी है। सबसे पहले आ रहा है सोल्ड टू पार्टी एंड शिप टू पार्टी। ये वही सोल्ड टू पार्टी शिप टू पार्टी है। जब आप Amazon फ्लिपकार्ट से कभी भी आप ऑर्डर करते हो तो वहां पे भी ऑप्शन पूछा जाता है कि किसके नाम पे बिल बनेगा, बिल टू पार्टी, कहां पे प्रोडक्ट डिलीवर होगा, शिप टू पार्टी, कौन ऑर्डर कर रहा है, सोल्ड टू पार्टी, पे कौन करेगा। सो ये पेयर जो होता है, सो ये इन्फॉर्मेशन जो होती है वो पार्टनर फंक्शन होती है। सेम उसी तरीके की इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे डालनी पड़ेगी। सबसे पहले आ रहा है सोल्ड टू पार्टी, यानी कि जिसे हम सामान बेच रहे हैं वो कौन है, कौन सी कंपनीज ने हमें ऑर्डर दिया है। सो यहाँ मैं सर्च बार में गया। सर्च बार में जाने के बाद मैंने कस्टमर पर सेल्स ग्रुप डाला और यहाँ पे मुझे अपने कस्टमर का नाम डालना है। सो मैं पहले स्टार लगाऊंगा, उसके बाद करूंगा ग्लास 1, GLASS ग्लास, स्पेस देके 1 ONE1 स्टार लगाऊंगा और एंटर करूंगा। सो जैसे मैं एंटर करूंगा ये देखो मेरा कस्टमर आ गया और ये उसका कोड आ गया। मैं डबल क्लिक करता हूं, ये मेरा यहाँ पे आ गया, यानी कि ये वो कस्टमर है जिसको मैं सामान बेच रहा हूं, जिसने मुझे जो है ऑर्डर दिया है कि मुझे ये सामान चाहिए। फिर आ रहा है शिप टू पार्टी। अब देखो शिप टू पार्टी का मतलब होता है जहां पे प्रोडक्ट डिलीवर होगा, जहां पे जो है प्रोडक्ट डिलीवर होगा। कई कंपनीज में क्या होता है, हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस अलग होता है, प्लांट यानी कि जहाँ पे इन्वेंट्री होगी, स्टोर डिपार्टमेंट होगा, वो अलग होता है। सो दोनों के केस में क्या होगा, इस केस के अंदर हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस का एड्रेस, सोल्ड टू पार्टी का एड्रेस अलग होगा और शिप टू पार्टी का एड्रेस अलग होगा। जैसे आपने गिफ्ट दिया अपने फ्रेंड को, आपने ऑर्डर अपनी लोकेशन से किया, डिलीवर आपके फ्रेंड की लोकेशन पे हो रहा है। सो सेम यहाँ पे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरा सोल्ड टू पार्टी शिप टू पार्टी सेम लोकेशन पे है। सो यहाँ पे मैं सर्च बार में गया, अगेन मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपना कस्टमर करूंगा, स्टार लगाऊंगा, ग्लास 1 लिखूंगा, अगेन मैं स्टार लगाऊंगा, ग्लास 1 स्टार, एंटर करूंगा और यहाँ पे मेरा एक कस्टमर आ जाएगा, डबल क्लिक करूंगा। थर्ड वन इज कस्टमर रेफरेंस। यहां पे हमें डालना होता है PO नंबर, क्योंकि ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। पहले परचेज ऑर्डर क्रिएट होता है, वो परचेज ऑर्डर हमारे पास आता है, उस परचेज ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें सेल्स ऑर्डर क्रिएट करना होता है। सो यहां मैं लिख देता हूं PO नंबर, कुछ भी ले लेते हैं, 7891। जो ये PO आया होगा कंपनी में, PO नंबर 7891, तो PO स्पेस देंगे नंबर 7891, 7891। उसके बाद आ रहा है कस्टमर रेफरेंस डेट, यानी कि PO डेट। मैं ये मान लेता हूँ PO जो है मेरे पास 2 दिन पहले आया है। सो यहाँ पे मैं डेट चेंज कर देता हूँ, यहाँ मैं कर देता हूँ 5 जून। तो ये 7 हटा के मैं क्या करता हूँ, 7 हटा के यहाँ पे मैं 5 कर देता हूँ। तो मैं सर्च बार से भी ले सकता हूँ या फिर मैं इसे हटा के पूरा 5 जून 2024 यहाँ पे डाल सकता हूँ। ऑल्दो हमारे पास ये सर्च बार का भी ऑप्शन होता है, यहाँ भी जाके आप जो है डेट को ले सकते हो कि ये 5 जून आ गई। ये डिटेल डालने के बाद मैं एंटर करूंगा। जैसे मैं एंटर करूंगा मेरा सोल्ड टू पार्टी और शिप टू पार्टी का नाम जो है पूरा वो यहां पर आ जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पे डेट डालने के बाद मैं क्या करूंगा, एंटर करूंगा, तो ये देखो आ गया एड्रेस हमारा। उसके बाद आ रहा है डिलीवरी डेट, कि हम डिलीवरी कब करेंगे। मैं कहता हूँ डिलीवरी मैं 2 दिन बाद करूंगा, तो यहाँ पे मैं डेट को चेंज करके क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं डेट को चेंज करके मैं ये कहता हूँ कि इसकी डिलीवरी मैं 9th को करूंगा, जो मेरा प्रोडक्ट है 9th ऑफ जून। इसे मैं चेंज कर देता हूं यहाँ पे 9.06.2024। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है हमारा पेमेंट टर्म्स। पेमेंट टर्म्स यानी कि जब हमने कस्टमर के साथ जो है सेल्स एग्रीमेंट फाइनल किया होगा, या जब हमने बात करी होगी, हमने ये कहा होगा कि जब आप जो है हमें पेमेंट करोगे, अगर आप पेमेंट विद इन 14 डेज कर देते तो हम आपको 2% एडिशनली डिस्काउंट देंगे। इंटरव्यू का क्वेश्चन है पेमेंट टर्म्स होते क्या है। सो पेमेंट टर्म्स वो टर्म्स होते हैं जो बायर और सेलर के बीच में, कि हमें जो बायर है कब पेमेंट करे। उसके बाद आ रहा है इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स विच इज CIF। ये हम अभी आगे देखेंगे कि हमारा कॉस्ट कौन बियर करेगा, फ्रेट कौन बियर करेगा, इंश्योरेंस कौन बियर करेगा। तो जनरली हम लोग जो सेलर होता है वही करता है। यहाँ पे हम डालेंगे अपना मटेरियल। सो जो हमारा मटेरियल है, समझो हम जो है स्मार्ट गो वॉचेस अपने कस्टमर को बेच रहे हैं। सो यहाँ पे मैं आ जाऊंगा सेल्स मटेरियल बाय डिस्क्रिप्शन पे, लगाऊंगा स्टार स्मार्ट गो, SMART स्मार्ट, स्पेस देके गो, अगेन स्टार, और एंटर करूंगा। सो जैसे मैं एंटर करूंगा ये मेरा मटेरियल आ गया। यहाँ पे मुझे देना है क्वांटिटी, कि कितनी क्वांटिटी मैं उन्हें सेल करने वाला हूं। सो यहाँ पे मैं 25 डाल देता हूं कि 25 क्वांटिटी जो है मैं सेल करने वाला हूं। अब मैं करूंगा एंटर। और एंटर करने के बाद मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो है ये जो आ रहा है आइकन कंडीशंस वाला, कि इसके ऊपर मैं कितना डिस्काउंट दे रहा हूं, कितना फ्रेट चार्ज कर रहा हूं, वो मुझे यहां से पता चलेगा। सो मैं कंडीशंस पे क्लिक करता हूं। सो अगर आप ध्यान से देखोगे, एक का यानी कि पर वॉच का प्राइस 1 है, तो 25 का कितना हो गया, 1 लाख। अगर मैं एक पे डिस्काउंट दे रहा हूं 40 रुपीज का, सो 25 पे कितना हो गया, 1000 का। ओवरऑल कितना हो गया प्राइस मेरा, 99,000। टैक्स अभी मैं लगा नहीं रहा, GST फ्री अभी मैं सामान बेच रहा हूं, GST वाला पार्ट भी हम कवर करेंगे। सो ये जो आप देख रहे हो कितना डिस्काउंट होगा, कितना फ्रेट होगा, दिस इज डिसाइडेड बाय द प्राइसिंग टीम, जो प्राइसिंग टीम कंपनी के अंदर होती है। जो भी उन्होंने प्राइस डिफाइन किया है, उन्होंने अपनी कंडीशन क्रिएट कर दी, जो पिक होके यहाँ पर आ रही है। इसके अलावा अगर आप पार्टनर में जाओगे तो अगेन वही सारी डिटेल आएगी, सोल्ड टू पार्टी, शिप टू पार्टी, पेयर, ये सारी इंफॉर्मेशन एक ही एड्रेस पे आ रही है, क्योंकि हर जगह बंदा भी एक ही ऑर्डर करने वाला उसी के एड्रेस पे होगा, उसी के नाम पे बिल बनेगा, वही पेमेंट करेगा। तो ये वहां पर आ रहा है। अलग होता तो यहाँ पे अलग हो जाता। स्केड्यूल लाइन, डिलीवरी कब होगी। सो डिलीवरी की डेट आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे 9th ऑफ जून ले ली, कि 9th को हम डिलीवरी करने वाले हैं। उसके बाद अगर आप जाओगे यहाँ शिपिंग में, ये हमारी शिपिंग से रिलेटेड है, कि प्लांट यानी कि मेरा प्लांट का है जहां से मटेरियल निकलेगा। शिपिंग पॉइंट, अगर आप देखोगे कभी भी फ्लिपकार्ट आप अमेजोन से करते हो, अहमदाबाद से सामान आ रहा है, अहमदाबाद में एक जगह शिपिंग पॉइंट होती है जहां पे वो प्रोडक्ट डिलीवर होता है, वहां से आपके घर पे आता है। सो हमारी जो शिपिंग होगी वो बदरपुर बॉर्डर, जिसको मैंने टीको यहाँ पे कोड दे रखा है BDR, वहां से होगी। उसके बाद आ रहा है स्टोरेज लोकेशन। यहाँ मैं अपनी स्टोरेज लोकेशन ले लूंगा, तो क्योंकि मटेरियल भी तो मेरे यहाँ भी तो कहीं ना कहीं पड़ा हुआ होगा, वो निकलेगा कहाँ से। सो ये मैंने स्टोरेज लोकेशन ली, मेरे स्टोरेज लोकेशन ये HG आ रही है। ये सारी इंफॉर्मेशन डालने के बाद मैं चेक करूंगा कि मेरा सेल ऑर्डर ओके है या नहीं है। सो मैं एडिट में जाऊंगा और यहाँ पे दिखाई देगा इनकम्प्लीट लॉग, और इस पे मैं टिक करूंगा तो नीचे देखो लिखा हुआ आ रहा है डॉक्यूमेंट इज कंप्लीट, यानी कि सारी इंफॉर्मेशन मैंने इसके अंदर डाल दी है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस सेल ऑर्डर को जो है सेव कर दूंगा। तो ये सेव का आइकन है, मैंने सेव किया, और जैसे मैंने सेव किया ये मुझे क्या हो गया, ये मुझे नंबर मिल गया, सेल ऑर्डर नंबर इज 7108। ये काम कौन करता है, सेल्स टीम करती है। अब होता क्या, जब हमने सेल ऑर्डर बना दिया, हमें ये सेल्स ऑर्डर जो है जो हमारा बायर है उसके साथ भी शेयर करना होता है, बाकी टीम्स के साथ भी हमें शेयर करना होता है। सो अगर VA01 टी कोड से हमने सेल ऑर्डर बनाया, अगर आपको कोई चेंजेस करने, कोई क्वांटिटी में, कोई कस्टमर में, कोई PO नंबर में, डेट में, तो VA02 इज द टी कोड। सो जब आप VA02 में जाओगे, /n VA02 में जाओगे, वहां लिखा हुआ आएगा चेंज सेल ऑर्डर, और बाय डिफॉल्ट 7108 आएगा। चेंज यानी कि जो भी आप एंटर करोगे, तो जो भी आप चेंज करना चाहते हो चेंज कर सकते हो। तो अगर मैं इसमें एंटर करता हूं, तो यहाँ पे फील्ड्स मुझे जो है ओपन दिखाई देंगी। देखो जो भी मुझे चेंज करने का राइट्स मेरे पास है। अगर मुझे इसे डिस्प्ले करना है तो VA03 इज द टी कोड, तो /n में VA03 करूंगा और एंटर करूंगा। अगेन मुझे वही सेल ऑर्डर लास्ट वाला दिखाई देगा। इनकेस आप सेल ऑर्डर नंबर भूल गए, सेल ऑर्डर नंबर को सर्च करना है, तो यहाँ सर्च बार के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, आप कैसे सर्च कर सकते हो। आप PO नंबर से सर्च कर सकते हो, यहाँ पे अगर आप देखोगे सेल्स बाय कस्टमर आप सर्च कर सकते हो,
ठीक है, मटेरियल नंबर से आप सर्च कर सकते हो। तो मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं जिससे आप सर्च कर सकते हो। अभी बाय डिफॉल्ट लास्ट वाला आ रहा है, अब मैं इसे एंटर करूंगा और इसकी कॉपी मुझे अपने बायर को भेजनी है, कस्टमर को भेजनी है। तो मैं कैसे इसकी पीडीएफ कॉपी निकालूंगा, ये आइकन देखो, इस आइकन पे क्लिक करोगे, यहां से इसे ब्लॉक करोगे, इसकी पीडीएफ पे क्लिक करोगे और उसके बाद ये आपसे अलाउ का ऑप्शन मांगेगा। अभी आ रहा है, प्रोसेस हो रहा है। अलाउ पे क्लिक किया मैंने और अगेन इसे ओपन किया क्रोम में। सो जब आप देखोगे इसकी कॉपी जो है वो हमारे पास यहां पर आ गई है। इसे हल्का सा मैं नीचे करके मैक्सिमाइज करता हूं और थोड़ा सा इसे हम बढ़ा भी देते हैं, बड़ा कर देते हैं। अगर आप इसे बिल्कुल ध्यान से देखोगे, अगर इसमें आप ध्यान से देखोगे, सबसे ऊपर क्या आ रहा है, सबसे ऊपर हमारा सेल ऑर्डर नंबर आ रहा है, जो ये हम किसको सामान बेच रहे हैं उसका एड्रेस ये आ रहा है। यानी कि ये जो एड्रेस आ रहा है ये हमारा बिल टू एड्रेस है। बिल टू एड्रेस यानी कि जहां हमारा जिस नाम से बिल बनेगा, कहां पे डिलीवरी होगी, ये शिप टू एड्रेस है। ये सारे इंटरव्यू के क्वेश्चन है आपके। उसके बाद हमारा देखो, जो हमने पीओ नंबर डाला था और पीओ डेट डाली थी वो ये आ रहा, ये हमारा आ रहा है पीओ नंबर और ये आ रही है हमारी पीओ डेट और ये हमारा जो है कस्टमर का कोड जो है वो आ रहा है। इसके अलावा अगर आप हल्का सा नीचे देखोगे, अगर आप इसे हल्का सा नीचे करोगे, या मैं इसे थोड़ा सा ऊपर करने के ट्राई करता हूं, अगर होता है तो ये रहा, स्क्रॉल डाउन करता हूं। सो अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे, ये मेरे पास ये जो आप देख रहे हो ना, ये 10 क्या है, ये 10 सीरियल नंबर है। आप चाहो तो एसएपी में अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है, आप इसे ऐसे भी कर सकते हो 1 2 3, या फिर आप 10 20 30 कुछ भी ले सकते हो। या हमने 10 के अकॉर्डिंग ले रखा है, 10 10 की गैप पे। ये मेरे पास मटेरियल का कोड आ रहा है, मटेरियल का डिस्क्रिप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्वांटिटी आ रही है, पर प्राइस आफ्टर डिस्काउंट वो आ रहा है, कस्टमर से हमने कितना लेना है 99,000। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे 4,000 का इसकी ग्रॉस वैल्यू थी जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। मटेरियल के ऊपर हमने डिस्काउंट दिया है 40 का और हमें नेट वैल्यू बनी 3960 की, जिसे मैंने 25 से मल्टीप्लाई किया और 99,000 मेरा प्राइस आया। ये मेरे पेमेंट टर्म्स आ रहे हैं, ये मेरे डिलीवरी टर्म्स आ रहे हैं कि फ्रेट कौन बियर करेगा, इंश्योरेंस कौन बियर करेगा, हम, और हमने इसे डिलीवर करना है कस्टमर को। अगर आपसे कोई पूछ ले, जब आप सेल ऑर्डर क्रिएट करते हो क्या कोई अकाउंटिंग एंट्री, जनरल एंट्री होती है सिस्टम में, सो आंसर इज नो जनरल एंट्री क्रिएटेड, नो अकाउंटिंग एंट्री क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ सेल्स ऑर्डर। तो इसमें से आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेल ऑर्डर होता क्या है, सेल ऑर्डर को हम कौन से टी कोड से बनाते हैं, पहले पीओ क्रिएट होता है या सेल ऑर्डर क्रिएट होता है, सेल ऑर्डर बनाता कौन है, इसके अलावा पेमेंट टर्म्स क्या होते हैं, इंटरनेशनल कॉमर्शियल टर्म्स क्या होते हैं, इसे हम इको टर्म्स कहते हैं, और इससे रिलेटेड काफी सारे, किसका पार्ट है, O2C का पार्ट है या नहीं है, कोई जनरल एंट्री क्रिएट होती है या नहीं है। सो ये सारी चीजें आपको जो है वो पूछी जाती है। सो ये एंड टू एंड O2C साइकिल का पार्ट है। हमने सेल ऑर्डर क्रिएट किया, उसके बाद हमारे यहाँ से मटेरियल रिलीज होगा और उसके बाद बिल जनरेट होगा और कस्टमर हमें पेमेंट करेगा। सो ऑर्डर हमने बनाकर दिखा दिया, ऐसे जब फाइनली कस्टमर हमें पेमेंट कर देगा तो इसे हम कहते हैं O2C साइकिल। ऑर्डर टू कैश, पेमेंट आ जाएगी तो कैश आपके पास आ गया। ये पूरी O2C साइकिल आपको पूरे पैन इंडिया लेवल में इन डेप्थ कोई नहीं सिखाएगा, तभी यहाँ पे इतने सारे एडमिशंस होते हैं और बच्चों की प्लेसमेंट होती है, क्योंकि इस तरीके से एक एक चीज के ऊपर फोकस किया जाता है। तो आप बिल्कुल कनेक्टेड रहिए हमारे साथ और ऐसी नॉलेजेबल शेयर्स जो वीडियोस होती है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। थैंक यू।